प्यारे बच्चों, आज हम आपको वेन आरेख के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको समष्टीय समुच्चय और उसके उपसमुच्चय के बारे में जानकारी दी थी। समष्टीय समुच्चय और उसके उपसमुच्चयों की संक्रियाओं को जो है वेन आरेख द्वारा सरल किया जाता है। तो जो वेन आरेख जो है एक ब्रिटिश गणितज्ञ जो है जॉन वेन, वे हैं, उनने इसको विकसित किया था। उनने ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा समुच्चय को हल करके दिखाया था। तो वेन आरेख करके हमने लिखा, समष्टीय समुच्चय तथा उसके उपसमुच्चयों की संक्रियाओं को सरलता से समझने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें वेन आरेख कहा जाता है। तो जो वेन आरेख जो है एक गणितज्ञ हुए हैं जॉन वेन, उन्होंने विकसित किया था, इसीलिए इसका नाम वेन आरेख है। तो वेन आरेख में एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो समष्टीय समुच्चय होता था, आपको ध्यान होगा जो सभी समुच्चयों का, सभी जितने भी समुच्चय हैं सबका, सभी समुच्चय उसके उपसमुच्चय होते हैं। उनको सबसे बड़ा समुच्चय होता है, उसको हम लोग समष्टि समुच्चय कहते हैं। उसको हम लोग जो है ज्यामितीय आकृति आयताकार क्षेत्र द्वारा दर्शाते हैं। ये देखो हमने चित्र बनाया है एक, ये जो आयताकार क्षेत्र बना हुआ है, ये जो है ये कहलाता है समष्टीय समुच्चय। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। और इसके जो उपसमुच्चय हैं ए बी सी डी चाहे जितने हों, वो सभी समुच्चय वृत्ताकार बनाए जाएंगे। जैसे ये हमने पहली आकृति बनाई है, इसमें जो आयताकार क्षेत्र है ये तो है समष्टीय समुच्चय, और जो वृत्ताकार क्षेत्र जो बनाया है ये इसका उपसमुच्चय है। मतलब एक समुच्चय है जो समष्टि समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय है। दूसरी आकृति आपको दिखाएं, ये देखो इसमें एक आयताकार सारणी बनी हुई है, ये आयताकार क्षेत्र दर्शाया गया है। तो ये आयताकार क्षेत्र ये तो कहलाता है समष्टीय समुच्चय। इसके बाद देखो सबसे छोटा क्षेत्र वृत्ताकार बनाया ए, उसके ऊपर बना दिया बी और उसके ऊपर बना दिया सी। इसके माने हम लोग ये जानेंगे कि ए जो है ऐसा समुच्चय है जो इन सभी का उपसमुच्चय है। मतलब ए सबसे छोटा है, तो ए बी का उपसमुच्चय ये हमने देखो दिखाया। ए किसका उपसमुच्चय है, बी का। और बी के ऊपर बना हुआ है सी, तो सी किसका उपसमुच्चय है, बी किसका है, सी का। और सी आयताकार सारणी के अंदर बना हुआ है, तो ये यू का है। तो ये हमने जो दर्शाए हैं, ए उपसमुच्चय बी, उपसमुच्चय सी, और ये तीनों ही जो उपसमुच्चय हैं एक दूसरे के, वे समष्टि समुच्चय के उपसमुच्चय हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जो आयताकार क्षेत्र बनेगा वो तो है समष्टि समुच्चय, और जो वृत्ताकार एरिया बनेगा वो समुच्चय है, वो समष्टि समुच्चय है, ये समुच्चय है। एक दो तीसरी आकृति हमने और बनाई, इसमें दो समुच्चय लिए ए और बी, जो है यू के अंदर तो है, मतलब आयत के अंदर है। तो इसके माने ए बी यू का उपसमुच्चय है और बी यू का उपसमुच्चय, लेकिन ए और बी जो है अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसके माने ए और बी के पास ऐसे अवयव हैं जो कोई भी अवयव मिल नहीं रहे आपस में, अर्थात ये कहलाते हैं ए और बी विसंगीत हैं। कहते हैं ये विसंगीत हैं। विसंगीत का मतलब है ना तो ए का कोई अवयव बी में है, न बी का कोई अवयव ए में, अर्थात ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। इसलिए ये दोनों वृत्त जो है अलग अलग बनाए गए। एक और बनाया हमने, देखो आकृति ये, इसमें जो आयताकार क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया वो तो समष्टि समुच्चय है। ये बात याद कर लो आप लोग, जो आयताकार क्षेत्र के द्वारा दर्शाया जाएगा वो तो होगा समष्टि समुच्चय, जो वृत्ताकार क्षेत्र से दर्शाया जाएगा वो समुच्चय है। तो इसमें हमने ए और बी दो बनाए। इनमें क्या किया, हमने ए और बी को प्रच्छेद कर दिया है, थोड़ा हिस्सा कट गया है। इसके माने ए और बी के हिस्से में जो इतना छोटा सा क्षेत्र आ रहा है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इनमें जो इतना हिस्सा कैसा है, दोनों का उभयनिष्ठ है, ए और बी का। ठीक है। और ये जो था इसमें कोई क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं था, इसलिए ये विसंगीत है। ये विसंगीत नहीं है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है। अब तुमको बच्चों इसी
समुच्चय की कुछ संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस, उसमें से एक संक्रिया हम बताएं। समुच्चय का यूनियन है, यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ या सम्मिलन। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको सीखें। समुच्चयों का संघ क्या है? दो समुच्चयों का संघ, सम्मिलन भी कहते हैं इसको, है, सम्मिलन लिख दें यहाँ पर, सम्मिलन। उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हैं या बी में हैं या ए और बी दोनों में हैं। इसे ये प्रतीक अक्षर है यू की तरह बना दिया जाएगा। इसको हम लोग कप कहते हैं, कप की तरह बना हुआ है। तो ए कप बी है या यू की तरह भी है, इसलिए यूनियन है ये। ए यूनियन बी लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब है, जो समुच्चय हमने बनाया अयक्स सच दैट अयक्स ए का अवयव है। अगर अयक्स कोई अवयव मान लिया जाए तो वो ए का है या बी का है। या इसलिए लगाया जाता है कि इसमें ए के भी अवयव लिए जाते हैं, बीओ के लिए जाते हैं और उभयनिष्ठ वाले भी लिए जाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको देखो बदल पाए। आप एक उदाहरण है बच्चों, ये हमने समुच्चय दो लिए ए और बी। ए में है 1, 2, 3, 4 और बी में है 3, 4, 5। हमको क्या करना है? ए यूनियन बी लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ए लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे यूनियन का चिन्ह लगा देंगे और फिर बी लिख देंगे, 3, 4, 5। तो देखो यूनियन में क्या किया जाएगा? परिभाषा के अनुसार परिभाषा ये कहती है कि बे अवयव लिखो जो ए में हैं और बेऊ लिखो जो बी में है और बे भी लिखो जो ए और बी दोनों में हैं। इसमें दोनों में अवयव जो हैं 3 और 4 हैं। 3 देखो दोनों में है, 4 दोनों में है। तो इसमें एक बात ध्यान रखी जाएगी, 3 और 4 दो बार नहीं लिखे जाएंगे बल्कि एक बार लिखे जाएंगे। इसे लिख दिया जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो बच्चों 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये ए के हैं, 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये बी के हैं। तो देखो परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि ए यूनियन बी जब बनाया जाएगा तो उसमें ए के भी अवयव लिखे जाएंगे और बी के भी अवयव लिखे जाएंगे और ए और बी में जो उभयनिष्ठ हैं वो भी लिखे जाएंगे। तो इस तरह से ये बन जाता है ए यूनियन बी। अगर हम लोगों को इसका वेन आरेख बनाना पड़े तो हम लोग कैसे बना देंगे? देखो बच्चों, ये देखो हमने बनाया, ये यू तो बना ये दिया। अब देखो ए और बी दोनों के पास उभयनिष्ठ अवयव जो है बच्चों देखो 3 और 4 हैं। तो ये उभयनिष्ठ वाले में 3 और 4 लिख देंगे आप। ये ए है, ये बी है। अब बाकी बचे कौन कौन? 1, 2 है और इसके पास बचा 5। तो देखो बच्चों एक ए के गिनव देखो जो ए है, ये समुच्चय है। ए के पास है 1, 2, 3, 4। देखो यही है ए के पास 1, 2, 3, 4। तो देखो ए के पास हमने वेन आरेख बनाए 1, 2, 3, 4। बी के देखो 3, 4, 5। बी में देखो 3, 4, 5। देखो जो बी का एरिया है पूरा, तो इसमें 3, 4 ऐसा है जो दोनों का है। तो ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी है। बच्चों याद कर लो, इसको यू की तरह बना जाएगा, वो क्या कहलाएगा? यूनियन है, यूनियन। हिंदी में कहते हैं संघ। यूनियन से ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा, यू की तरह बना हुआ है कप है। अब जैसे मान लो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ए यूनियन बी का वेन आरेख बनवाता तो कैसे बन जाता? देखो इस तरह से बन जाता। देखो ए ये अब बी पूरा क्षेत्र सब रंग जाएगा, इसे रंगीन कर दोगे तो ये यूनियन कहलाएगा। क्योंकि इसका मतलब है कि ए के भी अवयव लिए गए, बी ओ के लिए गए और ए और बी भी दोनों में जो उभयनिष्ठ हैं वो भी लिए गए हैं। ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। तो आज हमने आपको ए यूनियन बी के बारे में बताया।
उसी के संबंधित देखो एक्सरसाइज 1.4 है, उसमें सवाल हैं वो हम लोग करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यह है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन, देखो हमने बताया सम्मिलन और ब्रैकेट में क्या लिखा संघ ज्ञात कीजिए, माने यूनियन ज्ञात करना है। सम्मिलन लिखा हो तो यूनियन है, संघ लिखा हो तो भी यूनियन है। तो देखो पहला सवाल है x बराबर 1 3 5 और y बराबर है 1 2 3। हमको क्या करना है, x यूनियन y करना है बच्चों। तो हम लोग देखो x के लिख दें 1 3 5, ये तो x समुच्चय है, फिर यूनियन लगा दो। अब y समुच्चय लिख दो 1 2 3। अब लिखना शुरू करो बच्चों, संख्या क्रम से लिखी जाती है। तो 1 पहले आया, फिर इसमें 2 नहीं लेकिन इसमें 2 है तो 2 लिख दो, इसमें 3 ये भी लिख दो, फिर 4 देखो दोनों में किसी में नहीं है तो ना लिखो, 5 है। तो ये क्या बन गया बच्चों, x यूनियन y। इसी तरह इसका सेकंड सवाल है a बराबर a e i o u और b बराबर बच्चों है a b c। तो इसको भी हम लोग a यूनियन b लिखना चाह रहे हैं। तो देखो पहले a के सभी समुच्चय का, सभी अवयवों का समुच्चय लिख दो, a e i o u, फिर यूनियन लगा दो बच्चों, फिर लिखो a b c। ठीक है बच्चों। अब देखो पहले a लिख दो, a के बाद देखो b अक्षर आता है, b लिख दो, फिर c लिख दो, फिर ये तो पूरी लिख गए। अब इसमें e i o u। अब आपको, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या करना होता है। a के और b के सभी अवयव लिखे जाते हैं, अगर दोनों में जो कॉमन है वो एक ही बार लिखे जाते हैं। जैसे a देखो दोनों में कॉमन था तो एक ही बार लिखा गया, ऐसा नहीं है कि इसका a अलग लिख दो इसका a अलग, कॉमन नहीं। समुच्चय का ये नियम है कि एक संख्या एक ही बार लिखी जाएगी हैं। तीसरा सवाल देखो हम और लिखते हैं तो ये आपके और क्लियर होगी। तीसरा सवाल है समुच्चय a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। b बराबर है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है, हम लोग इसको समुच्चय में लिख दें, ये गुण रूप लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण में लिख दें। तो हम लोगों को एक ऐसी प्राकृत संख्या लिखनी है जो 3 का गुणज है, मैंने 3 का पहाड़ा लिखना है, 3 6 9 12 15 18 और डॉट डॉट, क्योंकि अनलिमिट लिखा है 3 का गुणज। और बी में कह रहा है x सच दैट संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, तो 6 से कम सबसे छोटी एक होती है, 2 3 4 5। इतनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से छोटी हैं। तो हम लोग क्या बनाना है यहाँ पर, a यूनियन b बनाना है बच्चों। देखो पहले a वाली लिख दो, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट, फिर यूनियन लिख दो बी के 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों सबसे पहले
सबसे छोटी से शुरू करते हैं। 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, फिर 6, 9, 12, 15 आएगा। फिर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए यूनियन बी बराबर बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, फिर डॉट डॉट हो जाएगा, क्योंकि ए समुच्चय है, उसमें डॉट डॉट लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये ए यूनियन बी प्राप्त हो गया। अब देखो बच्चों, और एक सवाल ये लिखते हैं, देखो सवाल नंबर पहले का चौथा खंड है। ए बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और एक छोटा x छोटा बराबर 6 है। बच्चों देखो, इसके माने ये हमने आपको अंतराल बताए थे, पीछे ध्यान होगा आपको। एक छोटा x छोटा बराबर 6, तो इसके माने पहली ओर से खुला अंतराल है, दूसरी ओर से बंद है। इसके माने a जो है वो नहीं लिया जाएगा 1 और 6 लिया जाएगा है। ठीक है बच्चों, तो a बराबर क्या बन जाएगा इस तरह से 2, मतलब 1 लिया नहीं जाएगा, प्राकृत संख्या लिखनी है तो 1 नहीं लिया जाएगा है, 6 लिया जाएगा। ये सम्मिलित है, ये नहीं सम्मिलित है। 2, 3, 4, 5, 6। ये संकेत ये प्रदर्शित करता है कि 1 छोड़ करके बाकी 6 तक लिख दो। इसी तरह बी बराबर देखो लिखा हुआ है x सच दैट बी बराबर बच्चों x सच दैट बी बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 छोटा x छोटा 10। अब की बार देखो, दोनों ओर से ही समृत है, मतलब 6 भी नहीं लिया जाएगा और 10 भी नहीं, क्योंकि दोनों ओर से खुला है। तो इसमें 6 के बाद 7 लिया जाएगा, 8 लिया जाएगा और 9। ठीक है बच्चों, इसका भी ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी। ए के बच्चों अभी अब देखो 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 आए और बी के आए, यूनियन लगा दो, बी के आए 7, 8, 9। तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये बच्चों इस तरह से हो गया। शेष आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।